Good morning friends. Today we are going to learn computer. Open page number 17, chapter number 4, algorithms and flowcharts. Write today's date and day. Things to learn. What an algorithm is, what a flowchart is, program and programs, programmers, the computer, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इराज फादर हैड ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। देयर वर टू ऑप्शंस अवेलेबल, आइदर ही कुड गो बाय ट्रेन और बाय द एयरप्लेन। इरा के जो फादर हैं वो दिल्ली से चेन्नई के बीच का ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो ट्रेन से जा सकते हैं या फिर हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। The cost of the two-tier AC train ticket was ₹2,500 and the cost of airplane ticket was ₹3,500. However, the airline was given 20% discount on all its domestic flight tickets. यहाँ पर जो उनकी टू टायर एसी ट्रेन की टिकट का कॉस्ट है वो 2,500 है, और जो एयरप्लेन टिकट है उसकी कॉस्ट 3,500 है। और इसमें भी जो एयरलाइंस है उन्होंने 20% डिस्काउंट दिया है। तो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन पापा रियलाइज्ड दैट द एयरप्लेन टिकट विल कॉस्ट him rupees 2,800. There was a difference of rupees 300 in both the fares. तो उसके जो पापा हैं उन्होंने कैलकुलेशन किया तो 20% डिस्काउंट मिलने पर उनकी जो एयरप्लेन की टिकट है उसकी कॉस्ट आई 2,800। मीन्स जो ट्रेन का चार्ज है और एयरप्लेन का चार्ज है उन दोनों में 300 का डिफरेंस है। एट वेरियास द ट्रेन वुड हैव टेकन एटलीस्ट 36 आवर्स, द एयरप्लेन वुड कवर द डिस्टेंस इन ओनली 230 आवर्स। और फिर उन्होंने देखा कि ट्रेन से यदि वो जाते हैं तो उसके में उन्हें 36 मीन्स 36 घंटे का सफ़र करना होगा, और यदि वो प्लेन से जाते हैं तो उन्हें सिर्फ 2.5 घंटे का समय लगेगा। Now Papa again had two options, either minimize the travel time or go with the cheapest fare. तो अभी फिर से उनके पास दो ऑप्शन आ गए कि या तो वो समय बचा लें या फिर कम पैसे वाले साधन से जा सकते हैं। Let us assume that पापा choose the save the time. चलिए हम मान लेते हैं कि पापा ने समय को बचाने के लिए चूज़ किया। Hence to reach the distance, how to travel, he did the following. तो अभी उन्होंने कैसे वो अपने डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्या डिसीज़न लिए इसके बारे में हम देखते हैं। ही एक्सप्लोर द ऑप्शन अवेलेबल। तो उन्होंने पहले क्या किया कि ऑप्शंस खोजे, फिर ही कैलकुलेट द फेयर एंड फाउंड दैट द डिफरेंस वॉजंट मच। फिर उन्होंने दोनों चीज़ों का जो किराया था उसे कैलकुलेट किया और उससे उनको पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ही जज्ड द टाइम टेकन बाय बोथ द मीन्स। और फिर उन्होंने क्या किया, टाइम को देखा कि दोनों में कितना टाइम लग रहा है जाने में। फाइनली ही डिसाइडेड टू गो बाय द एयरप्लेन। और फिर उन्होंने फाइनली एयरप्लेन से जाना डिसाइड किया। Now turn the page. The above procedures to perform the task is referred to as an algorithm. ऊपर जो सारी प्रोसेस हुई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। It defines the direction that are needed to solve the problem in simple steps. इससे क्या होता है कि हमको एक जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी एक डायरेक्शन मिलता है और उसकी सिंपल स्टेप्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पता चलती हैं।
In computers, algorithms are used for calculation and data processing. ये जो एल्गोरिथम है ये कंप्यूटर में डेटा के प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स विल बी एज फॉलोज. उदाहरण के लिए यदि हम किन्हीं दो नंबर्स को जोड़ने की एक एल्गोरिथम तैयार करते हैं तो वो किस प्रकार से होगी. फर्स्ट है टेक अ नंबर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल ए. हम एक नंबर लेंगे और उसे वेरिएबल ए में स्टोर करेंगे. सेकंड, टेक अनदर नंबर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल 2. और फिर दूसरा नंबर लेंगे और उसे वेरिएबल 2 बी में स्टोर करेंगे. एड ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल सी. अब हम ए और बी को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे हम वेरिएबल सी में स्टोर करेंगे. डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सी, और सी की वैल्यू को हम डिस्प्ले कर देंगे. ठीक है. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट. अभी जो हमने ये एल्गोरिथम तैयार की, इसी को जब हम ग्राफिकल मीन्स कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट. ठीक है. चलिए हम इसके बारे में जानते हैं. फ्लो चार्ट. द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर राइटिंग एल्गोरिथम इज टू प्रोड्यूस अ फ्लो चार्ट. एल्गोरिथम आप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो कहलाती है फ्लो चार्ट. द फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम. फ्लो चार्ट क्या है, जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसका पिक्चर्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना. ठीक है. There are 4 basic symbols in a flowchart which represent the kind of task that the computer has to perform. और ये है. ठीक है. तो क्या होता है कि जो फ्लो चार्ट होता है उसमें बेसिक 4 सिम्बॉल्स हैं. हम जो भी काम कर रहे हैं उसको कंप्यूटर में परफॉर्म करने के लिए कुछ सिम्बॉल्स के थ्रू उसको हम कंप्लीट करते हैं. जैसे यहाँ पर फर्स्ट ये जो सिम्बॉल है ये कहलाता है द स्टार्ट और एंड बॉक्स. जब भी हम कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो सबसे स्टार्टिंग में हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं और उसके लास्ट में एंड में भी हम इसी बॉक्स का यूज़ करते हैं. सेकंड जो ये रेक्टेंगल शेप है इसको हम कहते हैं द प्रोसेसिंग बॉक्स. जब कोई प्रोसेसिंग करना होती है तब हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे. फिर थर्ड है द डिसीजन मेकिंग बॉक्स. जब आपको कोई डिसीज़न लेना है तब ये डायमंड शेप का बॉक्स आपको यूज़ करना है. और फोर्थ है द इनपुट आउटपुट बॉक्स. और इनपुट आउटपुट शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं. ठीक है. All the boxes in the flowchart are connected to each other using connector lines. ये सारे जो बॉक्सेस होते हैं वो आपस में इन कनेक्टर लाइन से जुड़े होते हैं. फॉलो बेसिक रूल्स वाइल फ्लो चार्टिंग. जब हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं उस समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है. चलिए देखते हैं. पहला है द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो. जो आपका फ्लो चार्ट होता है वो साफ, स्पष्ट और आसान होना चाहिए. दूसरा है द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोसीजर और द सिस्टम इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम. आप जो डायरेक्शन बनाते हैं फ्लो चार्ट में सिस्टम में कि तो वो लेफ़्ट से राइट और टॉप से बॉटम ही होना चाहिए. ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल. आपका जो प्रोसेस सिंबल होता है उससे सिर्फ एक ही लाइन बाहर आनी चाहिए. Only one flow line should enter a direction symbol, but 2 flow lines should leave the decision box. आपका जो डिसीजन बॉक्स है उसमें एक ही लाइन एंटर होना चाहिए, मगर उससे आप बाहर साइड 2 लाइंस निकाल सकते हैं.
Ensure that the flowchart has a logical start and finish. आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फ्लो चार्ट जो है वो लॉजिकली स्टार्ट और एंड हो. Let us now look at a few flow charts. चलिए हम कुछ यहाँ पर फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं उन्हें देखते हैं. पहला है फ्लो चार्ट टू टेक टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर डिवाइडिंग देम. इसमें क्या है कि आपको दो नंबर्स लेना है और फिर उनको डिवाइड करके उसका रिजल्ट शो करना है. ठीक है, तो इसे आप देखेंगे. और सेकंड है फ्लो चार्ट फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया गया है. ठीक है, your CD player is not working. You are trying to find our way to CD player doesn't play any music and try to fix it using the steps. Following is the flow chart for this simple decision making process. आपका जो CD प्लेयर है वो वर्क नहीं कर रहा है और उसमें कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप जो है एक फ्लो चार्ट तैयार करते हैं. These days, programmers all over the world write and draw algorithms and flowchart to produce एक्यूरेट प्रोग्राम्स. अभी के दिनों में जो पूरे वर्ल्ड के जो प्रोग्रामर्स हैं वो किसी भी प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स बनाते हैं. कंप्यूटर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. यू नो दैट द कंप्यूटर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है. इससे हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं. इट वर्क्स एज पर योर इंस्ट्रक्शन. और ये जो है हमारे निर्देशों के अनुसार ही काम करता है. Now it is up to you how precise and correct your instructions are. अब ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप कंप्यूटर को किस प्रकार के निर्देश देते हैं. At a set of instructions is called a program. ये जो instructions का सेट होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम. A person who write a program is called a programmer. और जो व्यक्ति इन प्रोग्राम्स को बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर. It is the job of the programmer to write the instructions in the correct sequence in the program. ठीक है, तो ये प्रोग्रामर का जॉब होता है कि वह सभी इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से एक करेक्ट सीक्वेंस में लिखकर प्रोग्राम तैयार करता है. टू डू दैट द प्रोग्रामर शुड. अब इसे तैयार करने के लिए एक प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए, डेवलप अ एल्गोरिथम फर्स्ट. सबसे पहले उनको क्या करना होगा, एल्गोरिथम लिखना चाहिए. डिड्यूस फ्लो चार्ट फ्रॉम द एल्गोरिथम. और उस एल्गोरिथम के अनुसार फिर उन्हें फ्लो चार्ट बनाना चाहिए. राइट द प्रोग्राम इन द कंप्यूटर लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. फिर क्या करते हैं, अभी एल्गोरिथम हो गई, फ्लो चार्ट हो गई, उसके बाद कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसके आधार पर वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के आधार पर फिर वो प्रोग्राम तैयार करते हैं. एंटर द प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर. फिर इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालते हैं. टेस्ट द प्रोग्राम. फिर उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं. रन द प्रोग्राम, इनपुट डेटा एंड गेट द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर. उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में रन करेंगे, उसमें डेटा इनपुट करेंगे और फिर रिजल्ट प्राप्त करेंगे कंप्यूटर से. These steps are followed when you have to produce complex programs. ये steps आपको कब follow करनी है, जब आप कोई जटिल प्रोग्राम बनाते हैं. This is because there are different ways to achieve the end result. ये हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर उसके जो रिज़ल्ट हैं उसे प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं.
After writing an algorithm and drawing a flowchart, you can decide the appropriate course of action. आप जो है एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट बनाने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा तरीका आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही है. Let us now write an algorithm, draw a flowchart and construct a program to find largest of three given numbers algorithm. चलिए अभी हम यहाँ पर नीचे जो है एक एल्गोरिथम लिखेंगे और फ्लोचार्ट बनाएंगे, साथ ही एक प्रोग्राम भी तैयार करेंगे दिए गए 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, रीड 3 नंबर्स इनटू 3 वेरियास ए बी सी. आपको क्या करना है, 3 नंबर्स लेने हैं और उन्हें ए बी सी में रीड करना है. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी. इफ यस देन वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज लार्जेस्ट. अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है उसे बी और सी से चेक कराना है. यदि ए ग्रेटर है तो आपको उसको ए को लार्जेस्ट नंबर शो कर देना है. इफ नो देन इज द नंबर इज स्टोर इन बी ग्रेटर देन ए एंड सी. फिर क्या करेंगे, यदि ए लार्जेस्ट नंबर नहीं है तो फिर उस वैल्यू को आप बी की वैल्यू को स्टोर करेंगे नंबर में और ए और सी से कंपेयर करेंगे. इफ़ यस देन वैल्यू स्टोर्ड बी इज लार्जेस्ट. यदि बी की वैल्यू बड़ी है ए और सी से तो उसे बी को लार्जेस्ट शो कर देंगे. एल्स वैल्यू स्टोर्ड इन सी इज लार्जेस्ट. और यदि दोनों ही वैल्यू नो आ रही हैं तो सी जो होगा वो बड़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फ्लो चार्ट बनाया गया है और ये उसकी प्रोग्रामिंग की गई है विजुअल बेसिक में. ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर. सभी को अच्छे से समझ आया. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.